जय हिंद दोस्तों, आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 5 फरवरी 2026 के डेली करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर शुल्क को 50% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? आंसर हो जाएगा 18%। तो अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में एक व्यापार समझौता हुआ है जो कि एक प्रमुख आर्थिक समझौता है जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की जो बाधाएं हैं उनको कम करना, यानी दोनों देशों के बीच में व्यापार करने में जो बाधाएं आती हैं उनको कम करने के लिए ये समझौता किया गया है। तो इसके तहत जो भारतीय वस्तुएं हैं उन पर जो अमेरिका के द्वारा टैरिफ लगाया जा रहा था 50%, अब उसको घटा करके 18% कर दिया गया है। इस समझौते से भारतीय निर्यातकों को लाभ होगा और दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनको मजबूती मिलेगी। इसके अलावा एग्रीकल्चर, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सहयोग बढ़ने की उम्मीद भी है इस समझौते से। और यह समझौता ऊर्जा, विमानन, डेटा सेंटर और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। अमेरिका की बात हुई है तो राजधानी इसकी वाशिंगटन डीसी है। राष्ट्रपति हैं ट्रंप और उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस। अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है और अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? बाल्ड ईगर। ये बात आप नोट कर लें। अमेरिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स भी आपको याद रखने हैं। जैसे अमेरिका हाल ही में यूनेस्को से बाहर हो गया है। अमेरिका में एलन मस्क ने अमेरिका पार्टी नाम की एक राजनीतिक पार्टी शुरू की है। मैक्सिको ने फाइनल में अमेरिका को हरा कर के 10 बार गोल्ड कप जीता था जो कि फुटबॉल से संबंधित है। अंग्रेजी को अमेरिका की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। तुलसी गाबार्ड अमेरिका में नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर बनी हैं। अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते WHO और UNHRC से भी अलग हो गया है। टिकटॉक की सर्विस अमेरिका में बंद कर दी गई है। ट्रंप ने रक्षा विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग किया है। और हाल ही में ट्रंप ने 66 संगठनों, एजेंसियों और आयोगों से बाहर निकलने का फैसला किया था। सर्जियो गोर भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा के किस स्थान पर राष्ट्रीय UAV परीक्षण और नवाचार कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा रंगेलुंडा। तो ओडिशा रंगेलुंडा में राष्ट्रीय UAV परीक्षण और इनोवेशन कॉरिडोर लॉन्च करने की योजना बना रहा है। और ये जो पूरी परियोजना है ये रंगेलुंडा एयरपोर्ट ओडिशा में की जाएगी। तो इस परियोजना के तहत जो ड्रोन का परीक्षण है वो किया जाएगा, यानी कि एक ऐसा कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है जहां पर ड्रोन का परीक्षण आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, कुछ प्रथम घटनाएं डिस्कस करते हैं। तो SIR के तहत मतदाता सूची को डिजिटाइज करने वाला पहला स्टेट कौन बना है हाल ही में? राजस्थान। संशोधित भारत नेट परियोजना को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? पंजाब। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है? मालदीव। मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला पहला राज्य कौन बना है? कर्नाटक। भारत के पहले बिजली से चलने वाली रॉकेट का नाम क्या है? वायुपुत्र। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना है? स्वीडन। अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल। राफेल विमान में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू जी। टाइटन स्मार्ट ने अपनी किस नई स्मार्ट वॉच के लिए चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर हो जाएगा टाइटन क्लस्टर 2.0। तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ये दोनों बैडमिंटन से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं। तो इनको अभी हाल ही में टाइटन स्मार्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है जो उसके द्वारा क्लस्टर 2.0 स्मार्ट वॉच लॉन्च की गई है।
दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस करते हैं। तो पीएनबी की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर। अभी इन्हें पद्मश्री भी दिया गया है, ये बात भी आप याद रखिएगा, और ये क्रिकेट से रिलेटेड हैं और हमारी जो महिला क्रिकेट टीम है उसकी कप्तान है। यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? कीर्ति सुरेश को, जो कि एक एक्ट्रेस हैं। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रोहित शर्मा। ये जो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 है, ये भारत और श्रीलंका की मेज़बानी में आयोजित किया जाना है। हरियाणा राज्य महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? सैफाली वर्मा, जो कि एक महिला क्रिकेटर हैं। पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत यानी स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किसे नियुक्त किया गया है? दीपिका पादुकोण को। इंग्लिश प्रीमियर लीग के एम्बेसडर भारत के लिए कौन बने हैं? संजू सैमसन। विकसित भारत विल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? शुभांशु शुक्ला। लेबीज की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आलिया भट्ट। स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद सिराज। और नमो युवा रन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? मिलिंद सोमन। भारत का पहला स्वदेशी ग्रीन यूरिया संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? पुदीमा डाका, आंध्र प्रदेश में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट ज़रूर करें। तो हाल ही में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यानी एनजीईएल और असागो ने एक एग्रीमेंट किया है, एक समझौता किया है। तो अब ये दोनों मिलकर के भारत का पहला स्वदेशी ग्रीन यूरिया संयंत्र स्थापित करेंगे और ये संयंत्र आंध्र प्रदेश के पुदीमा डाका ग्रीन हाइड्रोजन हब में स्थापित किया जाएगा। यह संयंत्र नवीकरणीय हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया से संचालित होगा। ठीक है, यानी कि इसमें ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया का इस्तेमाल किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य है भारत में यूरिया के आयात को कम करना और कार्बन फुटप्रिंट को। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू जी के द्वारा लॉन्च किया गया पिल्लू एआई क्या है? तो यह एक वॉइस बेस्ड बिलिंग और अकाउंटिंग ऐप है। तो हाल ही में चंद्रबाबू नायडू जी के द्वारा पिल्लू एआई को लॉन्च किया गया है और यह ऐप 5 भारतीय भाषाओं में बोलकर इनवॉइस बनाने और खातों का प्रबंधन करने की सुविधा देता है। यानी कि आप बोल करके इनवॉइस बनवा सकते हैं और खातों का मैनेजमेंट भी कर सकते हैं इसके माध्यम से। बात करते हैं एआई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो भारत का पहला एआई सक्षम विश्वविद्यालय मेरठ में स्थित चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में शुरू किया गया है। साउथ कोरिया ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिक एक्ट पेश किया है। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 नई दिल्ली में होगा। गूगल ने 55 भाषाओं में ट्रांसलेशन करने वाला एआई मॉडल ट्रांसलेट जैमा लॉन्च किया है और जियो के द्वारा देश का पहला मेड इन इंडिया एआई प्लेटफॉर्म पीपल फर्स्ट लॉन्च किया जाएगा। ग्लोबल एआई इम्पैक्ट 2025 में अमेरिका चाइना के बाद भारत तीसरे नंबर पर है। डेलॉयट इंडिया ने टेक्स्ट प्रज्ञा नाम का एक उन्नत एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आईआईटी दिल्ली ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट हाल ही में डेवलप किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एएआई बोर्ड में पहली महिला सदस्य के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? आंसर हो जाएगा निवेदिता दुबे ने। तो निवेदिता दुबे हाल ही में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में पहली महिला सदस्य के रूप में नियुक्त हुई हैं और उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। बात करते हैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण या एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो 1 अप्रैल 1995 को इसकी स्थापना हुई थी और जो हमारा सिविल एविएशन मंत्रालय है भारत सरकार का, उसके अधीन ये काम करता है। भारत में एयरपोर्ट्स का डेवलपमेंट, उनका मैनेजमेंट करना, इसका काम होता है। नई दिल्ली में ये स्थित है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और नागरिक उड्डयन अवसंरचना को सुरक्षित, कुशल और आधुनिक बनाना इसका काम होता है। प्रथम महिलाएं डिस्कस करते हैं। तो गणतंत्र दिवस परेड में पुरुषों वाली सीआरपीएफ टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सिमरन बाला। मेघालय राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? रेवती मोहिते डेरे। ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? अनु गर्ग बनी है।
प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ, नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर मनाली क्षीरसागर, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की पहली महिला प्रमुख शेखा नासिर अल नोबेस, कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई छत्तीसगढ़ में स्थापित की गई है, बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर मरियम फातिमा बनी है, नेपाल की पहली महिला पीएम सुशीला कार्की और भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया बनी है। पैट्रिक हार्मनी किस देश के प्रेसिडेंट हैं जो 5 से 10 फरवरी तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे? आंसर हो जाएगा इसका सेशेल्स। तो सेशेल्स देश के जो प्रेसिडेंट हैं पैट्रिक हार्मनी, वो 5 से 10 फरवरी तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। अभी कुछ समय पहले सेशेल्स देश में चुनाव भी हुए थे और वहां पर पैट्रिक हार्मनी ने जीत हासिल की है। तो पदभार ग्रहण करने के बाद यह उनका भारत का पहला दौरा है। और आपको ये बात भी याद रखनी है कि भारत सेशेल्स के बीच के जो राजनयिक संबंध है उसकी 50वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है। तो इसी अवसर पर वो भारत आ रहे हैं। तो वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी के साथ कुछ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है इस यात्रा के दौरान। सेशेल्स की भी बात कर लेते हैं। तो सेशेल्स हिंद महासागर में स्थित 115 द्वीपों वाला एक द्वीप समूह राष्ट्र है। विक्टोरिया इसकी राजधानी है। पैट्रिक हार्मनी यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट है और सेशेल्स पूरे अफ्रीका का सबसे छोटा देश है। ये पॉइंट भी आप नोट कर लें। 800 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति के मालिक बनने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा एलन मस्क। तो दोस्तों, एलन मस्क 800 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति के मालिक बनने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं। अब ऐसा क्यों हुआ है, यानी कि उनकी संपत्ति 800 अरब डॉलर से अधिक की क्यों हो गई है? क्योंकि अभी हाल ही में एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स और XAI का विलय हो गया है, जिसके बाद उनकी जो संपत्ति है वो बढ़ गई है और 800 अरब डॉलर से भी अधिक की उनकी संपत्ति हो गई है। और इस प्रकार से वो दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बने हैं जिनकी संपत्ति 800 अरब डॉलर से अधिक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन दुबई UAE में हुआ है। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन दुबई में हुआ है और इसकी थीम क्या थी? भविष्य की सरकारों को आकार देना। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। और ये जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट आयोजित किया गया है, इसमें ग्लोबल लीडर्स और जो नीति निर्माता हैं, इसके अलावा व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस सम्मेलन में विभिन्न विषयों का विश्लेषण किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा। इसके अलावा इनोवेशन पर भी चर्चा की जाएगी। कुछ इम्पोर्टेंट सम्मेलन डिस्कस करते हैं जो कि आपको याद रखने हैं। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का 9वां राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया है। विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2026 दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई UAE में कुछ समय पहले हुआ था। और G20 सम्मेलन 2025 जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका में। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। G7 शिखर सम्मेलन अल्बर्टी कनाडा में। और इसके अलावा नाटो शिखर सम्मेलन 2025 द हैग नीदरलैंड में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। SCO शिखर सम्मेलन 2025 तियानजिन चाइना में हुआ है। कौन सी भारतीय खिलाड़ी PSA विश्व रैंकिंग के टॉप 20 में जगह बनाने वाली सबसे युवा एशियाई खिलाड़ी बनी है? आंसर हो जाएगा इसका अनाहत सिंह। तो दोस्तों, भारत की 17 साल की अनाहत सिंह ने वाशिंगटन में आयोजित स्क्वैश ऑन फायर ओपन 2026 में विश्व नंबर 10 जॉर्जिना कैनेडी को हरा करके अपना पहला PSA कांस्य स्तरीय खिताब जीता है। यह उनके करियर का कुल मिलाकर के 15वां PSA टूर खिताब है और इस प्रकार से वो विश्व रैंकिंग में विश्व के टॉप 20 में जगह बनाने वाली सबसे युवा एशियाई खिलाड़ी बन गई हैं। और इससे पहले उन्होंने 2025 में महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब भी जीता था। अब आपसे सवाल
क्या पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर याद रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है कि अनाहत सिंह का संबंध किस खेल से है, तो आपको इसका आंसर देना है स्क्वैश। ठीक है, तो स्क्वैश से संबंधित हैं अनाहत सिंह। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स करेंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। एलेना रिवाकिना ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब जीता है। ये कजाकिस्तान की हैं। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। नेट साइबरब्रंट WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बनी हैं और ये मुंबई इंडियंस के लिए खेलती थी। साइना नेहवाल ने बैडमिंटन से हाल ही में संन्यास लिया है और विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 विदर्भ ने जीती है पहली बार। आर्यन वार्सने भारत के 92 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। लॉरा बोलवार्ट जो कि साउथ अफ्रीका की महिला क्रिकेटर हैं, उन्हें दिसंबर 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। एलिसा हीली जो कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर हैं, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान हाल ही में किया है। तो ये थे दोस्तों आज के करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं, यहाँ पर आपको लूसेंट का कोर्स मिल जाएगा। इस कोर्स को अभी ज्वाइन कर लें। इसमें कूपन कोड यूज करना है FEB 600, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। 3 साल की वैलिडिटी इस कोर्स की होगी। इसमें फ्री मिलेगा आपको 18,000 से अधिक टॉपिक बाय सब्जेक्ट बाय टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने के मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। और दोस्तों प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर ही राजा गुप्ता सर का अर्जुन JS फाउंडेशन बैच आपको मिल जाएगा। इस बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो रिपब्लिक 900 कूपन कोड यूज करना है। इस कोर्स की वैलिडिटी भी 3 साल की है। इसमें भी वही सब फ्री मिलेगा जो लूसेंट वाले कोर्स में फ्री मिलेगा। और दोस्तों प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर बहुत सारे कॉम्बो पैक शुरू किए गए हैं, लॉन्च किए गए हैं, तो जिसमें आपको करेंट अफेयर्स की बुक, टेस्ट, इसके अलावा GK के क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, ये सारे कॉम्बो पैक आपको प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर मिलेंगे। अगर आप इन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए कूपन कोड यूज करना है 12months100। ठीक है, तो ये कूपन कोड यूज करके आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर एक विशेष कॉम्बो पैक शुरू किए गए हैं जिसमें आपको 12 महीने की जो करेंट अफेयर्स की ई बुक है वो आपको हर महीने मिल जाएगी। या तो आप अलग से खरीद लें या फिर आप इसका कॉम्बो पैक खरीद लें, तो आपको हर महीने अपडेट मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर ये दोनों कॉम्बो पैक मिल जाएंगे। इसके लिए भी वही कूपन कोड यूज करना है 12months100। और टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी जिसमें आपको करेंट अफेयर्स, GK, कंप्यूटर और डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट भी आपको टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर मिलेगा, तो इनको जा करके प्राप्त कर लें। और जब आप डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट देते हैं तो इस प्रकार से रैंकिंग भी जारी की जाती है। और दोस्तों आपको बता दें कि ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएंगी, तो इनको जा करके प्राप्त कर लें। जैसे ये मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिल जाएगी। ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। चलिए रिवाइज करते हैं कल के करेंट अफेयर्स को। युमनाम खेमचंद सिंह किस राज्य के नए CM बने हैं? मणिपुर। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है? यंत्र इंडिया लिमिटेड को। हाल ही में पर्वतारोही कवाक यानो ने किस पर्वत चोटी पर चढ़ाई पूरी की है? माउंट एकोनकागुआ। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? हैदराबाद। 2026 में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को क्राफोर्ड पुरस्कार के लिए चुना गया है? वीरभद्रन रामनाथन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में CSIR NIO की तटवर्तीय प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? विशाखापत्तनम। माई भारत बजट क्वेस्ट 2026 पहल का शुभारंभ किसने किया है? डॉक्टर मनसुख मांडविया। प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? हरियाणा थंडर। और हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन हैरोफ को किस संगठन के द्वारा समर्थन मिला है? बलूच लिबरेशन आर्मी। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। जैसे ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी में वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है, ऑफियोलॉजी में सांपों का अध्ययन,
सौरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन, सिल्वीकल्चर में काष्ठी पेड़ों का अध्ययन और हार्टिकल्चर को उद्यान विज्ञान बोला जाता है। तो ये प्रमुख शाखाएं हैं जीव विज्ञान की, इनको आप नोट कर लें। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, वो हैं संजय मल्होत्रा। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर संजय मल्होत्रा बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है। तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को आप ज़रूर इंस्टॉल करें, यहाँ पर बहुत सारी ई बुक PDF वगैरह मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। ऐप पर दोस्तों ई बुक वाला सेक्शन जो मिलेगा, यहाँ पर जीके और जीएस के ऑल सब्जेक्ट ई बुक हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाला ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको ये सभी ई बुक हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगी, तो इनको भी जाकर के आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जब आप जाएंगे तो आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए अलग से टेस्ट मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं टीचिंग एग्ज़ाम के लिए ये सारे टेस्ट हैं यहाँ पर, फिर बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए, SSC एग्ज़ाम के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए टेस्ट आपको टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर मिल जाएंगे।